1857 महज एक फौजी बगावत नहीं थी, बल्कि बरसगीर की तारीख का एक अहम मोड़ थी। अगरचे ये तहरीक अपने फौरी मकसद में कामयाब ना हो सकी, लेकिन इसने बरतानवी साम्राज्य निजाम की असल हकीकत को बेनकाब कर दिया। इस जंग ने सियासी, समाजी और माशी सतह पर ऐसे असरात छोड़े जो बाद में आज़ादी की मुनज़्ज़म जिदोजहद की बुनियाद बने। सियासी एतबार से जिन आज़ादी 1857 का सबसे बड़ा नतीजा ईस्ट इंडिया कंपनी के इक़्तिदार का खात्मा था। 1858 में इक़्तिदार बराह रास्त बरतानवी ताज के तहत आ गया और यूं बरसगीर में नौआबादियाती हुक्मरानी का नया दौर शुरू हुआ। मुग़लिया सल्तनत का मुकम्मल खात्मा हो गया, जो मकामी खुद मुख्तारी के इख्तिताम की अलामत था। बरतानवी हुकूमत ने एक मजबूत, मरकजी और आमिराना इंतजामी निज़ाम कायम किया, जिसमें हिंदुस्तानियों को हुक्मरानी के अमल से तकरीबन बाहर कर दिया गया। समाजी तौर पर इस जंग ने हिंदुस्तानी मुआशरे को गहरे असरात से दोचार किया। इस बगावत में हिंदू और मुसलमान पहली मर्तबा बड़ी तादाद में मुत्तहिद होकर गैर मुल्की इक़्तिदार के खिलाफ खड़े हुए, जिससे बरतानवी हुकूमत खौफजदा हो गई। निजता अंग्रेजों ने तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी अपनाई ताकि आइंदा किसी मुश्तरका मुज़ाहमत को रोका जा सके। खास तौर पर मुसलमान तबका सख्त निशाने पर आया, जहां उलमा, अशराफिया और रिवायती क़ियादत को सजाओं, जलावतनी और मुआशरती दबाव का सामना करना पड़ा। तालीम और समाजी इस्लाहात को भी साम्राज्यी मुफादात के तहत खाला गया। माशी लिहाज से जिन आज़ादी 1857 के बाद इस्तेहसाली निज़ाम मजीद मजबूत हो गया। बगावत को कुचलने के अखराजात पूरे करने के लिए अवाम पर भारी टैक्स आयद किए गए। मकामी दस्तकारी और सनतें तबाह हो गईं क्योंकि बरतानवी सनती मसनूआत ने मकामी मंडियों पर कब्जा कर लिया। ज़राअत को बरतानवी मईशत के लिए खाम माल फराहम करने का जरिया बना दिया गया, जिसके नतीजे में किसान गुर्बत, कर्ज और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए। बरसगीर की दौलत मुसलसल बरतानिया मुंतकिल होती रही, जिसने माशी नाहमवारी को मजीद बढ़ा दिया। अगरचे जिन आज़ादी 1857 फौरी तौर पर नाकाम रही, लेकिन इसने सियासी शऊर को जन्म दिया और गुलामी की हकीकत को अवाम के सामने वाज़े कर दिया। इस जंग ने आने वाली नस्लों को ये एहसास दिलाया कि आज़ादी बगैर कुर्बानी के हासिल नहीं हो सकती। बाद की तहरीकों ने इस तजर्बे से सबक सीखते हुए मुनज़्ज़म, सियासी और फिक्री जिदोजहद को अपनाया। जिन आज़ादी 1857 महज एक वक्ती रद्दअमल नहीं थी, बल्कि सदियों की सियासी बेदखली, समाजी बेचैनी और माशी इस्तेहसाल का फितरी नतीजा थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जारहाना पॉलिसियों, मजहबी मुदाखलत, जमींदारी निज़ाम और फौजी नाइंसाफियों ने अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया था। चुनांचे ये तहरीक एक मुनज़्ज़म इनकलाब तो ना बन सकी, मगर इसने साम्राज्यी इक़्तिदार के खिलाफ इज्तिमाई शऊर को जन्म दिया। सियासी सतह पर इस जंग ने बरतानवी हुक्मरानों को ये एहसास दिलाया कि हिंदुस्तान को महज तिजारती कंपनी के जरिए कंट्रोल करना मुमकिन नहीं रहा। इसीलिए कंपनी राज खत्म करके बराह रास्त ताजन बरतानिया के तहत हुक्मरानी कायम की गई। इस तब्दीली के बाद वाइसराय का ओहदा मुतारफ हुआ, मरकजी सिविल सर्विस मजबूत की गई और मकामी हुक्मरानों को मुकम्मल तौर पर मातहत बना दिया गया। अगरचे बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तानियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के दावे किए, मगर अमली तौर पर इक़्तिदार मुकम्मल तौर पर अंग्रेज अफसरशाही के हाथ में रहा। समाजी तौर पर जिन आज़ादी 1857 ने बरतानवी ज़हनियत को मजीद सख्त और शकूक व शुबहात पर मबनी बना दिया। अंग्रेज हुक्मरानों ने हिंदुस्तानियों को नाकाबिले एतिमाद समझना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा नस्ली इम्तियाज और समाजी फासले की सूरत में सामने आया। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, जो इस बगावत की नुमाया खुसूसियत था, अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हुआ। इसीलिए बाद के दौर में फ़िरका वाराना बुनियादों पर सियासत को फ़रोग़ दिया गया, ताकि मुत्तहिदा मुज़ाहमत दोबारा जन्म ना ले सके। माशी एतबार से 1857 के बाद नौआबादियाती निज़ाम मजीद ज़ालिमाना हो गया। रेलवे, नहरें और मवासलाती निज़ाम बज़ाहिर तरक्की की अलामत थे, मगर दरहकीकत उनका मकसद बरतानवी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ था। किसानों को नकद आवर फसलें उगाने पर मजबूर किया गया, जिससे खुराक की किल्लत और कहत की सूरत हाल पैदा हुई। मकामी सनतें ज़वाल पजीर हुईं और हिंदुस्तानी मईशत खाम माल फराहम करने और तैयार माल खरीदने की मंडी बनकर रह गई। इस जंग के फिक्री असरात भी निहायत अहम थे। हिंदुस्तानी दानिश्वरों और रहनुमाओं ने इस नाकामी से सबक सीखा और ये समझा कि आज़ादी के लिए महज जज्बाती बगावत काफ़ी नहीं, बल्कि सियासी शऊर, तंजीम, तालीम और आइनी जिदोजहद ज़रूरी है। यही सोच आगे चलकर सियासी जमातों, इस्लाही तहरीकों और बिलाखिर आज़ादी की मुनज़्ज़म तहरीकों की बुनियाद बनी। ये बगावत किसी एक तबके या इलाके तक महदूद ना थी, बल्कि इसमें सिपाहियों, किसानों, उलमा, जमींदारों और आम शहरियों ने हिस्सा लिया। अगरचे इस तहरीक में क़ियादत, मनसूबाबंदी और जदीद वसाइल की कमी थी,
लेकिन इसके बावजूद इसने बरतानवी इक्तिदार को शदीद खतरे का एहसास दिलाया और साम्राज्य हुक्मरानी के अंदाज को बदलने पर मजबूर कर दिया। सियासी तौर पर इस जंग ने बरतानवी हुकूमत को यह सबक दिया कि मकामी ताकतों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए बाद अज़ा अंग्रेजों ने रियासती हुक्मरानों के साथ मोहतात रवैया इख्तियार किया और वफादार तबकात को मुराद देकर अपने साथ मिलाने की पॉलिसी अपनाई।